नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भारत 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र बन सकता है या नहीं बन सकता। ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा दावा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। तो उसके पहले भारत ने अभी तक की भारत की यात्रा आजादी से लेकर के अब तक कैसी रही है, इस बारे में चर्चा करेंगे। भारत और चाइना दोनों एक ही साथ में आजाद हुए थे। चाइना इतना जल्दी ग्रो कैसे कर गया, जबकि 70 के दशक तक भारत और चाइना की इकोनॉमी है वो लगभग बराबर ही थी। उससे पहले तो भारत की थोड़ी ज्यादा थी। भारत से 5 गुना ज्यादा चाइना की इकोनॉमी हो चुकी है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया, बहुत जल्दी उसके ऊपर काम किया। तो क्या है, उससे उसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। और भारत ने क्या है, जब आजाद हुआ तब भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया। उसी समय चाइना ने क्या किया, जब भारत में बड़े उद्योग लगभग असफल तो नहीं लेकिन इतने सफल नहीं हो पा रहे थे, तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे दिया, छोटे छोटे उद्योग लगाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। जबकि सेवाओं पर भारत ने अपनी नीति को केंद्रित किया, क्योंकि आजादी के बाद भारत के पास में इतना पैसा भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। तो भारत के पास में मेन समस्या तो अनाज की भी थी, क्योंकि भारत के अंदर इतना खाद्यान्न पैदा नहीं होता था कि भारत के लोगों का पेट भर पाए। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका से जो गेहूं आता था, अमेरिका ने रोक लगा दी। तब भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की, तो अमेरिका ने जो सुअरों को उनके इधर खिलाने वाला गेहूं था वो भारत भेज दिया। इतनी घटिया हालत भारत की थी। उसके बाद में क्या है, भारत ने लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हरित क्रांति शुरू की। उसका लक्ष्य यही था कि भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। तो उससे भारत का गेहूं उत्पादन बहुत बढ़ गया और भारत आत्मनिर्भर हो गया। और अब तो हालत ये है कि भारत इसको निर्यात भी करता है। तो ये चित्र भारत ने चुनौती के रूप में लिया। तो चुनौती के रूप में लेने पर क्या हुआ, समस्या पर हमेशा के लिए भारत ने काबू पा लिया। अब क्या है, रशिया और यूक्रेन का वार हुआ तो यूक्रेन जो विश्व को गेहूं निर्यात करता था उस पर बाधित हो गया वो। तो यूरोपीय देशों और अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट की कि अब अपना निर्यात बढ़ाए। मतलब विश्व में भारत की छवि कितनी बदल गई। एक समय भारत उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे लोगों को खाने के लिए आप गेहूं भेजिए, अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुनिया को आप निर्यात कीजिए। ये मतलब एक मजबूत काम किया शास्त्री जी ने, उसका परिणाम आज भारत में दिख रहा है। उसके आगे क्या है, भारत ने क्या किया, आजादी के बाद में विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया कि हम किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने नहीं देंगे। क्योंकि एक विदेशी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के अंदर आई थी और उसने पूरे भारत को गुलाम बना दिया था। तो भारत सरकार कहीं न कहीं इस डर में थी कि फिर कंपनियों को इजाजत देंगे तो हो सकता है फिर अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर ले। तो भारत ने बंद इकोनॉमी बन गया, जैसे कि आज उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया की इकोनॉमी क्या है, बंद है। वो विश्व से इतना व्यापार नहीं करता, एक दो देशों से करता है, विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ पे काम करने नहीं देता। तो ऐसा ही भारत चल रहा था 1991 तक। और चाइना ने उससे पहले अपना बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। भारत बंद इकोनॉमी चल रहा था 1991 तक। उससे पहले भी एक नीति आई थी कि फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार को शुरुआती लाभ दी थी लेकिन बाद में उसके नुकसान भी हुए। वो ये थी कि आप उद्योग कहीं पर भी लगाइए, कच्चा माल भारत सरकार ला करके आपको देगी,
तो भारत के उद्योग क्या है, जो समुद्री किनारे थे उन शहरों में ज्यादा लगने लग गए, क्योंकि उसके लिए जो कोयला चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो भारत सरकार सब्सिडी पर ला करके देती थी। उसका नुकसान ये हुआ कि आज यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों को ये नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर उद्योग लगे ही नहीं। उद्योगपतियों ने वही उद्योग लगाए जहां से निर्यात करने में उनको आसानी हो। तो समुद्र किनारे से निर्यात जल्दी होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि कच्चा माल तो उनको सब्सिडी के रूप में वहीं पर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ऐसी नीतियां भी रही जो शुरुआत में फायदा दिया लेकिन बाद में नुकसान दिया। फिर क्या है, 1991 के बाद में 92 में जब एलपीजी रिफॉर्म, एल लिबरलाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, तो इस नीति के अंदर भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट आने लगा। तब क्या है, भारत ने उसके बाद में रोड बनाने पर ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान दिया। जब अटल बिहारी की सरकार को अपन दो कामों के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उसको दो कामों के लिए अपन याद करते हैं। उसमें पहला है परमाणु परीक्षण और दूसरा है कारगिल वॉर। लेकिन उनसे अलावा भी उन्होंने ऐसे काम किए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज नाम से योजना लाए थे। जब हम पढ़ते थे कि इंडिया के 4 जो मेजर सिटी है, बहुत बड़ी सिटी, उनको कनेक्ट करना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये योजना लेके आए, इनको कनेक्ट किया। फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर, उसको कनेक्ट करने के लिए ये रोड NHI के थ्रू बनवाने का निर्णय लिया। इसके बाद में क्या है, NHI ने क्या किया कि PPP मॉडल पर रोड बनाने का काम किया। प्राइवेट आदमी को बोला आप आइए, इन्वेस्ट करिए, सरकार जमीन ले देगी और आप रोड बनाइए, फिर आप टोल टैक्स लगाइए और ब्याज के साथ में अपना पैसा निकाल लीजिए। तो इस तरह से भारत में रोडों का जाल बन गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या है कि गांवों को कनेक्ट करने के लिए भी, हाईवे से कनेक्ट करने के लिए योजना लाई गई। तो बहुत सारे गांवों में जो कच्चा माल छोटे छोटे किसान थे वो पैदा करते थे या मंडियों तक अपने माल को पहुंचाने के लिए उनको भी एक अच्छे रोड मिलने लगे। और ट्रेन की कनेक्टिविटी भी भारत के अंदर अंग्रेजों के समय से ही बढ़ी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों को भी ये जरूरत थी कि वो वहां से कच्चा माल लाते थे और पूरे भारत में उनको बेचना था। तो उसके लिए रोड बनाने जरूरी थे। तो उन्होंने ट्रेन नेटवर्क खड़ा किया, रोड का नेटवर्क थोड़ा बहुत खड़ा किया, तो भारत को उसने आगे भी बढ़ाया। फिर क्या है, इतना जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम हुआ तो बीजेपी 2004 के इलेक्शन में इंडिया शाइनिंग कैंपेन लेकर के इलेक्शन में उतरी और वो इलेक्शन हार गई। तो फिर यूपीए की सरकार आई। यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह वही थे जो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। क्या है, हर सरकार देश के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहती है, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी कुछ अलग, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। तो क्या है, यूपीए ने 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने सामाजिक अपलिफ्टमेंट उस पर काम किया, नरेगा जैसी योजनाएं लेकर के आई, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा कानून लेकर के आई। इन क्षेत्रों में इस सरकार ने काम किया। और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो योजनाएं थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बनाने की या स्वर्णिम चतुर्भुज का जो काम बाकी था वो इस सरकार ने पूरा किया। तो क्या है, थोड़ा और भी कनेक्टिविटी बढ़ गई। और जो सोशल काम थे उसकी तरफ सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया। और यूपीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान दिया, लघु उद्योग, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग, MSME उद्योग थे, उस पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो देश की इकोनॉमी को फायदा होगा।
फिर क्या हुआ, 2008 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट के अंदर वैश्विक मंदी आ गई। तो भारत इस मंदी से जल्दी निकल गया। जितना प्रभाव यूरोपीय देशों और अमेरिका पर पड़ा उतना भारत पर नहीं पड़ा, भारत इससे जल्दी निकल गया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो भारत इस तरह से आगे बढ़ता गया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। जो भी काम यूपीए सरकार में हुए थे और अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार में हुए थे, उसका फायदा इस सरकार को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत तेजी आ गई। तो इस 2014 के बाद में जो काम हुए उस पर एक स्पेशल वीडियो आगे बनाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो साथियों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।